Hello everyone. So today we have Kratagna Pandya sir with us. His book प्रेम मग्न रिसेंटली ही पब्लिश हुई है किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ. तो सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी सेकेंड बुक के लिए. थैंक यू सो मच. सो सर हाउ आर यू फीलिंग? क्या फीलिंग में कोई चेंजेस हैं? लाइक आपकी पहली बुक जब आई थी तब क्या ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, अब क्या कम एक्साइटमेंट है, या कैसा लग रहा है आपको? नहीं, इस बार एक्साइटमेंट उससे भी ज्यादा है क्योंकि पहली बार जब बुक पब्लिश की थी तब मतलब ऐसे कुछ सर्टेन नहीं था कि लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा क्या होगा, लेकिन वो शब्द यात्रा भी काफी लोगों ने लाइक किया. काफी लोगों ने मतलब ऐसे बताया कि अच्छा है, बुक लिख रहा है इतनी सी छोटी उम्र में. तो लोगों का जैसे जैसे वो मिलता गया ना सपोर्ट, तो ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और इस बार सेकंड बुक में पहली बुक से भी ज्यादा एक्साइटमेंट है. तो सर अब आपकी सेकेंड बुक में आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था? वो ज़्यादा एक्साइटेड थे, ज़्यादा आपको प्रेज़ कर रहे थे? उनका उनके तरफ से क्या रिएक्शन था? नहीं, उनकी तरफ से भी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है. मम्मी पापा बहन सभी की ओर से पूरा सपोर्ट मिल रहा है. मतलब ऐसा कोई घर पे उसी चीज का, ये जो मेरा राइटिंग जो पैशन है तो उसके लिए मना नहीं बोलते, मुझे ये परस्यू करने दे रहे हैं. और वो लोग भी एक्साइट हो रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है, लोगों में बातें हो रही है कि इतनी सी मतलब इतने कम टाइम में 2 बुक पब्लिश कर दी. तो उनके भी मतलब उनको भी एक प्राउड फील हो रहा है और उनकी साइड से काफी ज्यादा सपोर्ट है. ऑल राइट सर. तो सर आपकी सेकेंड बुक प्रेम मग्न में लोगों को क्या पढ़ने को मिलेगा? प्रेम मग्न में जैसे कि जो मेरी पहली बुक थी शब्द यात्रा, उसमें मैंने सभी टॉपिक पे इन्वॉल्व किया हुआ था, सभी जेनरे उसमें इन्वॉल्व थे. उसमें स्टोरीज भी थी और गजल्स भी थी. लेकिन इस बार जो है ये एक स्पेसिफिक जेनरे बेस्ड है, प्रेम मग्न, जैसे कि नाम ही रखा है प्रेम मग्न. तो ये पूरी लव पे बेस्ड पूरी किताब है. और इस बुक में मैंने हिंदी और गुजराती ये दोनों लैंग्वेजेस में रखा है. जो मेरा कंटेंट है वो, क्योंकि जो पहली बुक थी वो सिर्फ गुजराती में थी, लेकिन जैसे कि रीडर्स होते हैं वो सभी तरह के होते हैं. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हिंदी और गुजराती दोनों लैंग्वेज में कुछ कुछ कंटेंट रखा है मैंने इस बुक में. ऑल राइट सर. तो सर इस बुक का कंटेंट क्या रियल इंसिडेंट से भी इंस्पायर्ड है? नहीं, पूरा इमेजिनेशन बेस्ड है ये. ऑल राइट सर. तो सर आपको आइडिया कहाँ से आया प्रेम मग्न के बुक कवर के बारे में? सॉरी, आपको आइडिया कहाँ से आया प्रेम मग्न के बुक कवर के बारे में? आपने उसको किस तरह से बुक डिज़ाइन कवर किया? के बारे में यस 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 यस. जैसे कि जब बात आती है प्रेम की, तो जो सबसे पहला नाम याद आता है, तो सबसे पहली जोड़ी याद आती है, तो वो राधा कृष्ण है. और मतलब मैं ऐसे ही राधा कृष्ण पे कुछ बेस्ड हो ऐसी कोई कवर चाहिए था. और उसके साथ जो जैसे भी कवर में है, राधा जी ने कृष्णा जी का हाथ पकड़ा हुआ है और उनके साथ में एक बांसुरी भी है. मतलब कि ये तीनों एक ही साथ होते हैं. कृष्णा जी की कल्पना हम राधा जी के बिना भी नहीं कर सकते और बांसुरी के बिना भी नहीं कर सकते. तो ये जो पूरा कवर है तो उसमें ये तीनों चीजें आ जाती है. सो मुझे लगा कि ये बेस्ट रहेगा ये बुक कवर. ऑल राइट सर. बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपका कवर. थैंक यू. तो सर आपका शेड्यूल क्या रहता है राइटिंग को लेकर? आप डेली बेसिस पर राइटिंग करते हैं, वीकली या ओकेजनली, या फिर कैसे? नहीं, मैं डेली बेसिस पे राइटिंग करता हूँ. जैसे कि ये जो थॉट्स है ना वो कभी भी और कहीं भी आ सकते हैं. तो मतलब फोन में कुछ भी अगर थॉट आया तो फोन में नोट कर लेना है. अगर मैं जैसे कि अभी अपने फैमिली की बात की ना, तो मैं और पापा बाहर निकले कुछ काम से, और मैं पापा को बोलता हूँ पापा 5 मिनट के लिए गाड़ी रोक दो, मुझे थॉट्स आ रहे हैं, मुझे लिखना है, मुझे 5 मिनट आप लिख लेने दो. तो ऐसे ही होता है. मतलब ऐसे कुछ ये जो पैशन है ना राइटिंग में, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप फोर्सफुली लिख डालो. अगर आप मतलब आप लिख सकते हैं अगर आपको
अब राइटिंग से आप यूज टू हो गए हैं, तो आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं, लेकिन वो जो दिल से जो बात आती है ना, जी वो ऐसे ही मतलब आ जाती है। कभी किसी कोई सीन ऐसा देखा, कोई जी चीज ऐसी देखी, या फिर ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे थॉट्स आए, तो डेली बेसिस पे रहता है। और इसी तरह से कि मतलब फोर्सफुली नहीं, जो वर्ड्स फ्लो हो रहे हैं तो उनको बस बह जाने दो, ऐसा रहता है। ऑल राइट साहब। आई एम श्योर आप बुक्स भी बहुत रीड करते होंगे कई दूसरे डिफरेंट ऑथर्स की, तो आपकी फेवरेट बुक और फेवरेट ऑथर कौन है? मतलब मैं काफी सारी टाइप की बुक रीड करता हूँ। मेरा कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मैं गजल पे बुक रीड करूँ, या मैं स्टोरीज पे बुक रीड करूँ, या मैं नॉवेल्स पे बुक रीड करूँ। लेकिन जैसे कि मैं गुजराती हूँ, और गुजराती लिटरेचर से मैं अभी गुजराती लिटरेचर में ज्यादा पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश लिटरेचर भी मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, हिंदी भी पढ़ता हूँ। लेकिन गुजराती लिटरेचर में जब भी गजल और पोएट्री के बारे में बात आती है ना, तो जैसे कि हिंदी में गुलजार साहब है, जी वैसे ही गुजराती में हमारे एक मरीज साहब है। तो मरीज साहब की गजलें हैं, वो मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ता हूँ। और नॉवेल्स जो है, नॉवेल्स में पढ़ता हूँ हरकिशन मेहता जी की। उनकी नॉवेल्स में मतलब ट्विस्ट भी रहता है। और आई एम श्योर आपका एक्सपीरियंस तो हमारी किताब राइटिंग पब्लिकेशन के साथ बहुत ही अच्छा रहा होगा, जो आपने सेकंड बुक भी हमारे ही पब्लिकेशन के साथ पब्लिश कराई है। बहुत ही अच्छा, मतलब अभी क्या बोलूं, आपने जैसे बोल दिया कि सेकेंड बुक भी आप ही के साथ पब्लिश करवाई है सर। जी जी क्योंकि सबसे ज्यादा तो इंटरेक्शन मेरा दिव्या मैम के साथ होता है, और उससे ज्यादा तो कभी किसी से बात नहीं होती है। लेकिन सभी का जो मतलब, जैसे कि दिव्या मैम खुद ही बोलते हैं कि ये सारी चीजें जो है वो टीम वर्क पे बेस्ड है। एक आदमी से कुछ नहीं हो सकता है। तो पूरा का पूरा जो एक्सपीरियंस है, दिव्या मैम जितना सपोर्ट करते हैं, और आप सभी का भी उतना ही उनको सपोर्ट रहता होगा। तो बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि नहीं, पूरा मतलब जो हमने जो डिसीजन लिया है कि किताब राइटिंग के साथ हम अपनी बुक पब्लिश करवाएंगे, वो एकदम सही डिसीजन लिया है। ऑल राइट साहब। क्या कोई आपको चेंजेस समझ आता हो, कोई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, आपकी जब फर्स्ट बुक पब्लिश हुई अब जब सेकंड हुई है, कोई क्या आपको कोई चेंजेस लगते हैं पब्लिकेशन में हमारे? नहीं, टू बी फेयर, जितना सपोर्ट पहली बुक के टाइम पे था, उतना ही सपोर्ट सेकेंड बुक के टाइम पे है। और सेकेंड बुक में बेसिकली क्या हुआ था कि मैंने आधी जो बुक है वो मैंने पीसी में एडिट की थी, और आधी जो बुक है वो मैंने फोन में एडिट की थी। तो जब उसकी जो ड्राफ्ट बनाने की बारी आई, तो उसमें बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। लेकिन दिव्या मैम ने दिन में 2 से 3 बार वो मेरी राय लेते थे, फिर वो खुद से ड्राफ्ट बना के भेजते थे। और मतलब कि इतना सपोर्ट रहा है ना कि आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। ऑल राइट साहब। तो सर मुझे याद है मैंने आपसे पिछले इंटरव्यू में पूछा था कि आगे आने वाले 10 सालों में आप खुद को कहाँ देखना चाहेंगे। यस। तो अब फिर से मैं वही सेम क्वेश्चन रिपीट करना चाहूँगा, क्या आपके माइंड में कोई चेंजेस आए अपने फ्यूचर को लेकर, या अब भी आप वहीं पर स्टक हैं? नहीं, अभी जैसे कि मैंने लास्ट इंटरव्यू में बताया था ना कि जो अपना गुजरात रीजन है, जी जी उस तक मतलब उस तक भी पहुंच पाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इस 5 मंथ के टाइम में सिर्फ लिखने के अलावा जो पब्लिक स्पीकिंग है ना, वो भी थोड़ा बढ़ गया है। ज्यादा से ज्यादा ओपन माइक में मैं पार्ट ले रहा हूँ, वीडियो जैसे अपलोड कर रहा हूँ। तो लगता है कि नहीं, जो मतलब माइक हाथ में आ जाए ना, तो गुजरात क्या, पूरे हिंदुस्तान क्या, जी। पूरे वर्ल्ड में शो करते हैं। मतलब ये कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ है मेरा। ऑल राइट साहब। आपकी स्कूल की अगर बात की जाए, स्कूल का क्या रोल रहा, कितनी इम्पोर्टेंस रही आपकी राइटिंग की जर्नी में जो आपको पुश कर रही है आगे, तो स्कूल के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। एक्चुअली स्कूल में मैं राइटिंग में मतलब इतना इन्वॉल्व नहीं था स्कूल टाइम पे। हाँ स्कूल टाइम पे मैं जब टेंथ क्लास में आया, तब से मैंने फ्रीक्वेंटली लिखना शुरू किया था, मतलब 18 जो 15। तो स्कूल से भी मतलब तभी टीचर लोग को पता नहीं था
कि ये लिखता भी है, क्योंकि तब मैं आई वाज अ फर्स्ट बेंचर, तो मतलब तभी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देता था, और जो एक्स्ट्रा टाइम बचता था उस टाइम में लिखने का होता था। तो उसके अलावा भी दोस्त लोग जानते थे कि राइटर है और अच्छा लिखता है, लेकिन कभी टीचर्स तक ये बात नहीं पहुंची कि ये भी लिखता है। लेकिन टीचर्स तक वो बात पहुंची है अब, किताब राइटिंग पब्लिकेशन के थ्रू मैंने जब शब्द यात्रा पब्लिश करवाई, तब मैं स्कूल गया था, और तब मैंने ये अपने प्रिंसिपल को ये बुक अर्पित की थी। तभी उन्होंने बोला कि अच्छा, तू तो कब से लिख रहा है? तो मैंने बोला मैं तो स्कूल टाइम से लिख रहा हूँ, 10th से लिख रहा हूँ। तो वो बोले कि हमारे पास तो ये हुनर कभी तूने दिखाया ही नहीं। तो मैंने बोला मतलब ऐसे ही, जो अभी जिस चीज का जो भी टाइम होता है, वो चीज तब सामने आ जाती है। जी सर। अगर आपको किसी एक इंसिडेंट के बारे में बताना हो जिसने आपको राइटिंग की फील्ड में बिल्कुल चेंज करके रख दिया, लाइक जैसे आपने बताया आपने शुरू क्लास 10 से ही कर दिया था, लेकिन तब आई एम श्योर कि आपके माइंड में इतना कुछ नहीं होगा कि आपकी बुक पब्लिश होगी, आपका इस तरह से इंटरव्यू हो रहा होगा, आपको और भी कई लोग जानेंगे। सो कोविड टाइम में मतलब ऐसा था कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास फ्री टाइम था, तो कोविड टाइम में ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़नी शुरू की, ज्यादा यूट्यूब में वीडियोस देखने शुरू किए, और तब मतलब जो पास टाइम होता था वो राइटिंग में रहता था, मतलब कि अभी फ्री है तो लिखने बैठ जाते हैं, या फिर पढ़ने बैठ जाते हैं कुछ नई जो बुक है। तो उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा मैंने कंटेंट क्रिएट किया, और फिर लगता गया कि नहीं, अब इस चीज में मतलब दिल से अच्छा लग रहा है, और ये जब भी लिखने बैठे ना तो मतलब सुकून मिलता है। तो बस ऐसा लगा कि नहीं, अब इस चीज में भी आगे परस्यू करना है। ऑल राइट सर। तो क्या आप और भी फ्यूचर में बुक्स पब्लिश कराने का सोच रहे हैं, लाइक क्या आप करेंटली और भी राइटिंग्स पे लिख रहे हैं? यस, और सच कहूँ तो एक प्रोजेक्ट भी मिला है। जैसे कल ही मेरी दिव्या मैम से बात हुई थी कि एक एनजीओ है जो कि काम करता है ऐसे मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए, और वो जो बेस्ड रहती है गीता पे, और उनमें हमें सिखाते हैं कि हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं। तो वहां से भी मतलब मतलब मैं उसका पार्ट हूँ, तो बोला गया है कि आप अपने शब्दों में ये बात जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए, तो उतनी ही लोगों की और लाइफ बेटर होती चली जाएगी, और हम एक मतलब एक अच्छे समाज का हम निर्माण कर पाएंगे कि जिसमें क्राइम रेट कम हो, सुसाइड रेट कम हो। और इसके अलावा जो मेरा पैशन है, मतलब कि मैं जो अपनी ओर से लिखता हूँ, वो तो शुरू ही है। और एक और चीज, अभी ज्यादा से ज्यादा लोग से के पास ये बात पहुंच रही है किताब के थ्रू, और लोग जान रहे हैं कि ये कोई लिख रहा है, तो अभी लोगों का अप्रिसिएशन भी बढ़ने लगा है। जी जी। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक अपनी लाइफ में एक दिन ऐसा इमेजिन करना हो जिसमें राइटिंग आपकी लाइफ में थी ही नहीं, लाइक क्लास 10th में आपने राइटिंग शुरू ही नहीं की और बाकी चीज़ें जो भी आप परस्यू कर रहे हैं करियर वाइज स्टडी वाइज सिर्फ वो होती, तो क्या आपको उतना अच्छा खुद पर उतना प्राउड फील हो रहा होता बिना राइटिंग के, बिना आपकी बुक्स के? अगर मैंने राइटिंग में करियर परस्यू नहीं किया होता, तो मुझे पता ही नहीं होता कि मैं राइटर हूँ, मतलब कि मैं इतना अच्छा लिख सकता हूँ। तो ये जो चीज है ना, वो जैसे जैसे हम डिस्कवर करते जाते हैं, वैसे वैसे हमें पता चलता जाता है कि नहीं, हम इस चीज में भी अच्छे हैं। जैसे कि मैंने बताया ना, पहले राइटिंग से शुरू किया, फिर देखा कि नहीं भाई, हम तो मिमिक्री में भी अच्छे हैं। फिर सोचा कि नहीं, अब हम तो स्टोरीज भी लिख सकते हैं, और अब जैसे कि ओपन माइक में बोल भी सकते हैं। तो जैसे जैसे आप डिस्कवर करते जाते हो, वैसे वैसे आपको पता लगता जाता है कि आप किस चीज में अच्छे हो, और क्या आप और ज्यादा इम्प्रूवमेंट करके बेहतर कर सकते हो। तो अगर टू बी फेयर, अगर राइटिंग नहीं होती, तो जो चीज होती उसमें मैं अपना अल्टीमेट देता, और उस चीज में मैं खुश होता। वैसे और जैसे कि अगर कोई क्रिकेट वाला बंदा है, उसने क्रिकेट नहीं सिलेक्ट किया होता और फुटबॉल सिलेक्ट किया होता, तो वो फुटबॉल में अपना बेस्ट दे रहा होता। ऑल राइट साहब। तो सर आपकी फ्यूचर बुक्स किन टॉपिक्स पर हमें देखने को मिलने वाली हैं? सॉरी। आपकी फ्यूचर बुक्स हमें किन टॉपिक्स पर, किन जॉनर पर देखने को मिलेंगी?
ओके, जैसे कि मैंने बोला कि ये जो एक एनजीओ है, तो मोटिवेशनल लेवल पे भी ये बुक्स रहेगी। और अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ टू राइट अ नोवेल। जैसे कि ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स को आपको जोड़ के रखना होता है, सारे जो सीन है वो एक साथ मतलब ला के रखना होता है। जो सारे इंसिडेंट्स बन रहे हैं आसपास, वो सभी को एक धागे में पिरो के फिर उसका क्लाइमेक्स बनाना होता है। तो इसके लिए मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है टू राइट अ नोवेल एंड द मोटिवेशनल बुक्स एज वेल। ऑल राइट सर, हमें वेट रहेगा आपकी नॉवेल्स एज वेल एज मोटिवेशनल बुक्स का। यस। या तो सर 5 मंथ अराउंड हो चुके हैं आपकी पहली बुक और अब सेकंड बुक में, तो इस बार आपका क्या मैसेज होगा हमारी ऑडियंस के लिए? यस, मैसेज बस ऑडियंस के लिए यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा, मतलब जैसे कि प्रेम मग्न है बुक का नाम, तो प्यार मतलब वो आप अपने रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं, मतलब माँ बाप को भी दे सकते हैं, जिनको सबसे ज्यादा देना होता है। कुछ मतलब कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है। दिस इज अबाउट स्प्रेडिंग लव। तो बस ज्यादा से ज्यादा लोगों की कैसे हम मदद कर सके। अगर हम मदद नहीं कर सकते हैं उनकी, तो कम से कम उनका बुरा ना करें। और मतलब जितनी, जैसे कि मैम ही बोलते हैं कि जितनी अच्छाई फैला सके फैलाते रहिए। ऑल राइट सर, अगर आपको मेरा लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको हमारी किताब राइटिंग पब्लिकेशन को 2 लाइन्स में बताना हो तो वो 2 लाइन क्या होंगी? अच्छा, किताब राइटिंग पब्लिकेशन के लिए मुझे एक और किताब लिखनी होगी, और आप बोल रहे हैं 2 लाइन्स में बता दीजिए। किताब राइटिंग पब्लिकेशन से मतलब एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड हूँ मैं। और मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि जो बिल्डिंग्स होती है, तो बिल्डिंग्स में पिलर्स चाहिए। तो बिल्डिंग तो बन जाती है, लेकिन पिलर्स का सबसे ज्यादा काम रहता है। तो किताब राइटिंग पब्लिकेशन वर्क्स एज अ पिलर फॉर दैट बिल्डिंग। ये जो मेरी 2 बुक है, उसकी जो नींव है, तो वो नींव में किताब राइटिंग पब्लिकेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच दिव्या मैम एंड द होल टीम and Kitab Writing Publication. रियली ग्रेटफुल टू यू सर। Yes. So sir, once again congratulations on the successful publishing of your second solo book. Thank you. Thank you so much sir.